बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम 18x48 का एक प्लान लेकर आए हैं। ये हमारी एक लेडीज़ क्लाइंट थी गुजरात से, जिन्होंने ऑनलाइन हमारे से रब्ता करके ये हमसे डिज़ाइन करवाया था। तो आज हम आपके साथ भी शेयर करेंगे कि 18x48 का, जो कि तकरीबन 864 स्क्वायर फीट के करीब जगह बनती है, और गुजरात के स्क्वायर फीट के हिसाब से ये 3 मरला से थोड़ी सी ऊपर जगह है। तो इस छोटे से घर के अंदर आप किस तरह से डबल बेड की एक खूबसूरत प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें हर चीज़ जो है वो कंफर्टेबल है। और इसमें घर भी पूरा अल्हम्दुलिल्लाह रोशन और हवादार है। वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल इसमें रखा गया। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले आप इसका साइज़ चेक कर लें जी। फ्रंट और बैक इसकी 18 है, लेफ़्ट राइट साइड दोनों इसकी 48 यानी कि 48 फीट है। इसके दोनों तरफ पे जो है वो गली है। मेन गली जो है वो इस तरफ है, और इस साइड पे जो है छोटी गली है, जहाँ पे ये डोर वगैरह नहीं लगा सकते थे, सिर्फ विंडो इस्तेमाल कर सकते थे। ये इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इसको जो है वो विंडोज़ लगाई हैं। अब सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। ये हमने जी 48 के आगे जो है गली में 2.5 फीट का शेड निकाला हुआ है, ये जो पिंक कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है। इसके बाद अब मेन गेट आएगा आपका। सबसे पहले मेन गेट की हम डायमेंशन चेक कर लेते हैं जी। मेन गेट की हमारे पास डायमेंशन है जी यहाँ पे 6 फीट और 10 इंच की। एक स्मॉल गेट होगा, खूबसूरत लगेगा घर को। उनकी रिक्वायरमेंट्स इस तरह की थी, इस वजह से इसके अंदर कारपोर्ट्स नहीं आ सकता था और ना इसमें दिया गया है। उनको सिर्फ बाइक्स 2 खड़ी करने के लिए जो है वो एक लॉबी या एंट्रेंस चाहिए थी, वो हमने एंट्रेंस इनको जो है वो दी है। एंट्रेंस का साइज़ आप देख सकते हैं, इस साइड से जो है इसकी विड्थ वो है 6 फीट 10 इंच की, ठीक है। और इस साइड से अगर आप देखें बाहर से, तो ये हमारे पास आ रही है 6 फीट 6 इंच की। इसी एंट्रेंस के अंदर लेफ़्ट साइड पे ये आपको एक विंडो नज़र आ रही है, जो इस एंट्रेंस को हवादार और रोशनीदार जो है वो बनाएगी। इसकी डायमेंशन हमने विंडो की जो है वो रखी है जी 4 फीट की। इसको चेक कर लेते हैं। 4 फीट हमारे पास इसकी विंडो की डायमेंशन है। जैसे ही आप एंट्रेंस से अंदर जाएंगे, आपको सामने एक डोर नज़र आएगा जिसकी विड्थ है जी 3.5 फीट की। ये हम चेक कर लेते हैं। दरवाजे की विड्थ है जी हमारे पास 3.5 फीट की। दरवाज़ा जैसे ही आप अंदर की तरफ ओपन करेंगे, ये आपका दरवाज़ा ऐसे इस तरह खुलेगा और इस तरह स्ट्रेट हो जाएगा। इस दरवाजे से जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे, आपके लेफ़्ट साइड पे स्टेयर्स आएंगी। स्टेयर्स का हमने जो साइज़ रखा है जी वो है 3 फीट का। 3 फीट स्टेयर्स का साइज़ है, जो कि छोटे घर के लिए इनफ है। इसी तरह जब आप लेफ़्ट साइड पर स्टेयर्स आएंगी, आपके राइट साइड पे टेपर डोर आएगा ड्राइंग रूम के लिए। इस घर के अंदर, छोटे घर के अंदर, छोटा ड्राइंग रूम भी हमने इसमें एडजस्ट किया है, जिसका साइज़ जो है जी वो इस तरह से 9 फीट बाय 3 इंच है, ठीक है। और इस तरह से जी इसका साइज़ है 9 फीट 0 इंच, यानी कि पूरा 9 फीट का। इसको भी वेंटिलेशन देने के लिए इसके फ्रंट पे हमने जो है वो विंडो लगाई है। विंडो का साइज़ हम चेक कर लेते हैं जी। विंडो का साइज़ है 4 फीट का, जो कि इस ड्राइंग रूम को हवादार और रोशनीदार जो है वो बनाएगी इंशाल्लाह। इसी तरह जब आप इसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो आपको एक सिटिंग एरिया नज़र आएगा। ये स्मॉल सिटिंग एरिया है, जैसे बड़े घरों में आप टीवी लाउंज या लाउंज एरिया जिसको बोलते हैं, उसी तरह इसके अंदर हमने एक सिटिंग एरिया दिया है। सिटिंग एरिया का ये जो 13 फीट 6 इंच का साइज़ है, ये आपका यहाँ से लेकर स्टेज तक काउंट होगा, ठीक है। 13 फीट 6 इंच का। और इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका एरिया है वो 6 फीट 6 इंच का है। अब ये स्मॉल सिटिंग एरिया है, इसके अंदर आप इजीली जो है वो तकरीबन डबल सीट के 2 सोफ़े या एक इसमें ट्रिपल सीट का सोफ़ा भी लग सकता है, यानी कि एक नॉर्मल छोटी जो स्मॉल सिटिंग है वो आप इधर इजीली कर सकते हैं। जैसे ही आप सिटिंग एरिया से अंदर की तरफ देखेंगे, आपको आपकी राइट साइड पे एक एंट्रेंस नज़र आएगी, जो आप डॉट की शक्ल में भी यहाँ पे दे सकते हैं, या इसको आप बिल्कुल ओपन छोड़कर इसमें कर्टन भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डायमेंशन हमने रखी है जी, ये हमारे पास है इसकी डायमेंशन 4 फीट और 4.5 इंच की। और इसी तरह जब इसके अंदर आप एंटर होंगे, तो ये एक पैसेज आएगा। पैसेज आपका जो यहाँ से है वो 4 फीट 6 इंच का होगा इस जगह से, लेकिन इससे नीचे जहाँ पे आपके ये लेफ़्ट साइड पे किचन आ रहा है, यहाँ से ये आपके जो पैसेज का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, 5 फीट 1 इंच का, 1.5 इंच का, क्योंकि हमने किचन को थोड़ा सा पीछे मूव किया है, ताकि इस जगह पे जो है वो डॉट या आर्क के लिए आपके पिलर्स आ सकें, जो आपको सिटिंग एरिया में बैठकर डार्ट जो है वो आपको खूबसूरत लगे। किचन के अंदर जैसे पैसेज में आप एंटर होंगे, आपके
लेफ़्ट साइड पे किचन का डोर आएगा। किचन का जो डोर है जी उसका साइज़ हमने रखा है यहाँ पे 3 फीट का। 3 फीट का जो किचन है ये इनफ होता है, सॉरी 3 फीट का डोर जो है किचन के लिए ये इनफ होता है। उसके बाद हम अंदर आके किचन को चेक कर लेते हैं कि किचन का साइज़ क्या है। किचन का साइज़ भी तकरीबन जो 5 मरला घर के अंदर आमतौर पर यूज़ किया जाता है वो इस 3 मरला घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एडजस्ट किया है। 11 फीट जो है आपका किचन इस तरह से है, ठीक है। और इस तरह से आपका जो किचन है वो 7 फीट और 4 इंच का है, 4.5 इंच, ठीक है। लिखने में वो 4 इंच लिखा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह इसके अंदर भी हमने विंडो का इस्तेमाल किया है ताकि इस किचन को जो है वो वेंटिलेशन दरकार हो, रोशनी और हवा जो है इसके अंदर मौजूद रहे। विंडो की हम डायमेंशन जो है वो चेक कर लेते हैं हमारे पास कितनी आ रही है। विंडो की हमारे पास डायमेंशन है जी 4 फीट की, जो कि इतने किचन के लिए बहुत ज़बरदस्त वेंटिलेशन का किरदार अदा करेगी। इसी तरह पैसेज में आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपकी लेफ़्ट साइड पे फिर एक डोर आएगा। इस डोर का जो साइज़ है जी ये रखा है हमने 3.5 फीट का, और कमरों के लिए बेडरूम के लिए 3.5 फीट का डोर साइज़ जो है वो काफ़ी होता है। कमरे के अंदर एंटर होते हैं जी, ये हमारा बेडरूम है। इसका साइज़ आप देख सकते हैं 11 फीट 7 इंच जो है आपका वो इस तरह से है, 11 फीट 7.5 इंच, ठीक है। और इसी तरह इसके वाई एक्सिस हम चेक कर लेते हैं कि इस तरह 10 फीट का हमारे पास बेडरूम का साइज़ है। 3 मरला घर के लिहाज से डबल बेडरूम और उसके अंदर बेडरूम का ये साइज़ बिल्कुल ज़बरदस्त साइज़ है। और इसके अंदर भी हमने विंडो का इस्तेमाल किया है। विंडो का साइज़ चेक कर लेते हैं। इसकी विंडो भी हमने 4 फीट की रखी है, जो कि इस बेडरूम को रोशनी और हवा प्रोवाइड करने में कारआमद साबित होगी। इसी तरह ही जब आप इस डोर के बाद आगे थोड़ा सा देखेंगे तो आपको फिर लेफ़्ट साइड पे एक डोर नज़र आएगा। ये हमारा बेड नंबर 2 का डोर है। इसका भी हम साइज़ चेक कर लेते हैं। ये भी हमने 3 फुट 6 इंच का डोर रखा है। इस कमरे में आप जैसे ही एंटर होंगे इसके अंदर आपको जो है 11 फीट और 1 इंच इसकी एक्स एक्सिस यानी कि विड्थ जो है वो मिल जाएगी, जो कि छोटे घर में बहुत ज़बरदस्त साइज़ है। और इसकी जो हाइट होगी वाई एक्सिस वो सॉरी हाइट नहीं, इसकी वाई एक्सिस जो होगी वो आपके पास आएगी 12 फीट 6 इंच की। और इसके अंदर भी विंडो रखी गई है। विंडो का साइज़ चेक कर लेते हैं। 4 फीट की विंडो है, जिससे ये कमरा जो है वो मुकम्मल तौर पे हवादार और रोशनीदार होगा इंशाल्लाह। इसी तरह ही इसके बाद आप इसी पैसेज के अंदर देखेंगे तो आपको सामने एक दरवाज़ा नज़र आएगा, जो कि बाथ का दरवाज़ा होगा। ये बाथ कॉमन होगा, पूरे घर के लिए इस्तेमाल होगा, इस वजह से इसको बेड के साथ अटैच नहीं किया गया। बाथ का हम साइज़ चेक कर लेते हैं। डोर का बाथ डोर का साइज़ रखा है जी 2 फीट और 6 इंच का, जो कि नॉर्मल यही चलता है, स्टैंडर्ड साइज़ है। इसी तरह इसका साइज़ बाथ का अंदर से चेक कर लेते हैं। एक नॉर्मल साइज़ का बाथ है, जो कि छोटे घर के लिए ज़बरदस्त है। 5 फीट इसकी जो है वो एक्स एक्सिस यानी चौड़ाई है, और इसी तरह इसकी जो लंबाई है वो 5 फीट 7.5 इंच की है। इसके अंदर भी हमने रोशनदान रखा है। इसकी बैक साइड पे ओपन दी गई है। ओपन का जो रास्ता है वो हमने कमरे से जो है दिया है। कमरे से जो रास्ता ओपन को लगाया है उसका साइज़ चेक कर लेते हैं जी। उसका साइज़ यहाँ पे दिया गया है जी 2 फीट और 7.5 इंच का, ठीक है, यानी 2.5 फीट से 1-1.5 इंच ऊपर। तो ओपन में जाने के लिए ये साइज़ बिल्कुल ठीक है। ओपन आपके पास आएगी 5 फीट 4 इंच बाय 3 फीट की। और जो बाथ की वेंटिलेशन के लिए हमने रोशनदान का इस्तेमाल किया है उसका साइज़ यहाँ पे रखा गया है जी 1 फीट 6 इंच यानी कि 1.5 फीट का। अब इस छोटे से घर के अंदर आप देखें 18 बाई 48 का ये प्लान है। इसके अंदर आपको डबल बेड मुहैया किए गए हैं, ड्राइंग रूम है, स्टेयर्स जो हैं वो भी आपकी बिल्कुल ठीक हैं, सिटिंग एरिया है छोटा सा, पैसेज बाथ है और ओपन है। बैक साइड पे बाइक खड़ी करने के लिए एंट्रेंस है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट जो हैं वो इससे बहुत जो है मुतमिन हुए हैं हमारे इस मैप से। तो आप भी अगर पूरे पाकिस्तान से हमारे से ऑनलाइन नक्शा बनवाना चाहते हैं, हमारे प्राइसेस बहुत मुनासिब हैं और प्रोफेशनल लेवल पे हम जो है वो काम करते हैं। लाहौर में हमारा ऑफिस है। आप 24 घंटे जब मर्ज़ी ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप लाहौर से हों तो आप हमारे ऑफिस में विज़िट भी कर सकते हैं।